चिली मशरूम। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए बनाना शुरू करते हैं। शशि की किचन में आज मैं मशरूम की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल मार्केट में बहुत साफ और बहुत अच्छे मशरूम मिल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। जो मशरूम गंदे होते हैं ज़्यादा, तो हमें उनको मैदे से साफ़ करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये मशरूम बहुत साफ़ हैं, इसलिए मैं पहले इन्हें पानी में धोकर साफ़ करूँगी और फिर मैं आगे इसे कैसे बनाऊँगी ये मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले बस मैं इनकी ये जो नीचे की स्टेम है इसको थोड़ा काट लूँगी और फिर मैं इन्हें धोऊँगी। ये स्टेम्स मैंने थोड़ी थोड़ी काट ली है और जो मेरे बड़े मशरूम थे उनको 2 पीसेस में भी काट के रख लिया है। बाकी मशरूम मैंने काटे नहीं हैं। अब इन्हें मैं पानी में डालकर दोनों हाथ से अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको किचन टॉवल पर निकाल कर अच्छी तरह से सुखाऊंगी और सुखाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं इन्हें कैसे इस्तेमाल करूँगी। इन मशरूम्स को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है और अब मैं इन्हें किचन टॉवल में निकाल रही हूँ। और जब मैं इन्हें अच्छी तरह से सुखा लूँगी तब उसके बाद मैंने एक पैन में जो गर्म पानी बॉईल करने के लिए रखा है, ये जब उबल जाएगा तब मैं थोड़ा सा नमक डालकर इनको उसमें उबालूँगी। मशरूम सूख गए हैं और ये पानी भी अब उबल चुका है और इसमें मैंने ये नमक डाल दिया है और ये मशरूम मैं अब इसमें बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ। ये 3 मिनट के लिए मैं इनमें गर्म पानी में इन्हें रखूँगी। उसके बाद मैं इन्हें निकालूँगी और निकाल कर मैं इन्हें इमीडिएटली चिल्ड वाटर में डालूँगी। ये जो चिल्ड वाटर मैंने फ्रिज से निकाल कर तैयार किया है, मैं इसमें इन्हें डालूँगी और जब ये चिल्ड वाटर में कुछ देर के लिए पड़े रहेंगे, इतने ही बीच में हम इसकी और तैयारी करेंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने ये कुछ शिमला मिर्च ली है और ये कुछ प्याज के मैंने डाल्स काट के रख दिए हैं। ये शिमला मिर्च के मैं बीच में से हाफ पीसेस कर लूँगी इस तरह से कट करके और वो स्क्वायर में शेप में तैयार हो जाएंगे। और उसके साथ ही मैंने ये कुछ हरा प्याज लिया है, इसके भी मैं 2-3 पीसेस करके तैयार करूँगी। मशरूम अब उबल चुके हैं, 3 मिनट हो गए हैं और अब मैं एक झाड़ी की हेल्प से इन्हें ठंडे पानी में डाल दूँगी। इन्हें उसी समय ठंडे पानी में डालना ज़रूरी है, नहीं तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा और ये अच्छे नहीं तैयार होंगे। कुछ ही देर में जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब मैं ये बाकी रेसिपी तैयार करूँगी। जब तक ये मशरूम ठंडे पानी में पड़े हैं तब तक हम साथ ही साथ एक पैन में तेल गरम करेंगे और तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे, क्योंकि अब हमें कुछ मशरूम्स पर मैदे और की कोटिंग करनी है। उस कोटिंग के बाद इमीडिएटली हमें इसमें फ्राई करना होगा। ये जो मशरूम है, अब मैं पहले इन्हें निकालूंगी एक पैन में। इनमें पानी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इस पैन में निकालने के बाद मैं कॉर्नफ्लोर और मैदे की इन पर कोटिंग करूँगी। वो मैं कैसे करूँगी ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसमें पानी ज़्यादा ना रहे, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके बाद ये 3 चम्मच मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है, कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च आप ले सकते हैं, और 3 ही चम्मच मैंने मैदा लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से खूब कोट करूँगी इनके ऊपर और ये कोटिंग बहुत अच्छी तरह से हो जानी चाहिए और इमीडिएटली हम इन्हें फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें इमीडिएटली फ्राई नहीं करेंगे तो ये कोटिंग गीली हो जाएगी और
हमारे ये मशरूम अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएंगे, इसलिए इन पर मैंने कोई नमक भी अभी नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालने से ये और गीले हो जाएंगे और ये जो कोटिंग है वो इतनी अच्छी तरह से प्रॉपर्ली इन पर नहीं रहेगी। ये कोटिंग मैंने अब तैयार कर ली है और अब मैं इन्हें धीरे धीरे फ्राई करूँगी। इन मशरूम्स को अब मैं ऑयल में डाल रही हूँ। ऑयल हमेशा तेज़ गरम होना चाहिए, जिससे कि हमारी कोटिंग उस पर ठीक से बनी रहे। देखिए कि कितना अच्छी हमारी कोटिंग मशरूम्स पर लगी है और वो ऐसे ही कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। आज हम चिली मशरूम बना रहे हैं। घर पर ये चिली मशरूम कितनी अच्छी तरह और आसानी से बनाए जा सकते हैं, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। नहीं तो कई बार यही समझते हैं कि हम मशरूम घर पर बना नहीं सकते और बाहर से ही खाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये हमारे मशरूम फ्राई होकर तैयार हो रहे हैं और बस ये कुछ ही देर में फ्राई हो जाएंगे और मैं इन्हें निकाल लूँगी और फिर मैं आपको आगे की रेसिपी बताऊँगी। ये मशरूम हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। देखिए ये छोटे भी हो गए हैं, क्योंकि इनमें पानी बहुत होता है। वो पानी जब सूख जाता है तो ये मशरूम छोटे हो जाते हैं। अब इन मशरूम्स को मैं निकाल कर टिश्यू पेपर पे डाल दूँगी। इन मशरूम्स को हम एक बार और फ्राई करेंगे। जब हम अपनी सॉस तैयार कर लेंगे, तब सॉस को तैयार करने के बाद इन्हें एक बार और फ्राई करके फिर सॉस में मिक्स करेंगे। इसलिए इस तेल को मैं स्लो गैस पर अभी रख दूंगी जब तक कि हमारी सॉस तैयार हो रही है और मैं अब सॉस बनाने की तैयारी करती हूँ। सॉस बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का ये पेस्ट मैंने तैयार किया है, फ्रेश अदरक और लहसुन का, वो मैं डाल रही हूँ। इसके साथ ही ये मैं हरा प्याज वाइट और ग्रीन वो भी डालूँगी और स्प्रिंग अनियन से का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं इसमें 2 साबुत हरी मिर्च के पीसेस करके डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसमें ग्रीन चिली सॉस नहीं डालेंगे, इसलिए हरी मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और इसके साथ ही साथ मैं ये जो सब्जियां हमने काटी थी, प्याज और शिमला मिर्च, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं ये सॉस इसमें डालूँगी, ये डार्क सॉस, और ये मैं कुछ रेड सॉस डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इस तरह से ये हमारी सॉस तैयार हो रही है। अब इसमें मैं चुटकी भर नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ और इसमें मैं ये चुटकी भरी चीनी डाल रही हूँ। और ये सॉस अब हमारी जब तैयार होगी थोड़ी देर में, तब मैं इसमें ऊपर से हरा धनिया डालूँगी। और ये जो हमने मशरूम तैयार किए थे, इन्हें भी थोड़ा सा एक बार और फ्राई करके फिर मैं इस सॉस में मिलाऊंगी। इसमें हाफ टेबल स्पून अब मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ और मैंने एक कॉर्न स्टार्च की स्लरी बनाई है, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि हमारी ये सॉस थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और गाढ़ी होकर जब ये तैयार होगी तो ये जो मशरूम्स हमने पहले एक बार फ्राई किए थे, इन्हें एक बार और फ्राई करके फिर मैं इसमें
उन्हें मिक्स करूँगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये रेसिपी मैं और कैसे तैयार करूँगी। मशरूम्स को मैं इस गरम तेल में एक बार और फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करने के बाद मैं इन्हें इस सॉस में मिक्स करूँगी। सॉस बिल्कुल तैयार हो गई है और अब ये मशरूम मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं अब ये थोड़ा ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन और ये कुछ हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। और इस तरह से ये हमारा चिली मशरूम अब तैयार हो गया है। ये देखिए सॉस भी कितनी अच्छी तैयार हुई है, मशरूम भी कितने अच्छे कोटेड हैं और ये इस तरह से हमारी ये रेसिपी अब कंप्लीट हो गई है। देखिए कितनी अच्छी बनी है।